पीछे है मेरे पूरा चितकुल टाउन। यहाँ पे एक चितकुल टेम्पल भी है, वहां आप जा सकते हो। भाई इतना दानवीर है कि इत्तू सा लीव लेके आया था, वो भी सनी को दे दिया। मैं कह रहा पैर पकड़ लो, अभी भी समय है। सामने देख रहे हो, सामने स्नो कवर्ड पीक्स, तो इधर हमारा लगा है बनाना शेक का स्टॉल। ऑलराइट गाइस, तो नाको छान लिया हमने पूरा, कोई भी ढंग का होटल नहीं मिल रहा और हमने आज का कवर कर लिया है 210 किलोमीटर। भाई साहब काबू में 1 घंटा ढूंढने के बाद में ये रूम मिला है। 4000 मांग रहे थे, इसका 3000 में सेटल हुआ है। तो गाइस कल रात की बारिश का कमाल, कल जो सारा दिन बारिश हुई रात को हुई है, सारी फ्रेश स्नोफॉल। जब हम आए थे ना तो ये पीक्स भी ग्रीन ही थी, वैसे बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही थी क्योंकि बारिश की वजह से धुंध हो रखी थी, लेकिन अभी देखो इन्हें क्या पूरा वाइट हो गई। और टेम्परेचर की बात करें, रात को ना -7 तक गया था रियली, अभी 0 है। रात को तो बहुत ठंड हो गई थी, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। What's up guys, a very good morning, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम चितकुल। अभी हम अपनी बाइक को नीचे लेके आ गए हैं। प्रॉपर्टी हमारी वहाँ ऊपर कहीं है, वहाँ से हम नीचे आए हैं। और रात को ये जो स्नोफॉल हुई है ना भाई, अभी क्या उधर से लाइट पड़ी ना तो ये पहाड़ सही से दिख नहीं रहे। अब पीछे वाले देखो, ये जितनी भी स्नो पड़ी है ना पीक्स पे, ये सारी रात को पड़ी है। ये वाली शाम को ही पड़ गई थी, ये इधर काफ़ी ज़्यादा है, ये पड़ी थी सारी शाम को, लेकिन ये सन की वजह से ना दिख नहीं रही। सन थोड़ा हटता है फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम अपनी कैंपिंग चेयर, ट्राइपॉड और बाइक लेके आए यहाँ पे, कुछ बढ़िया सी फ़ोटो निकालने का ट्राई करते हैं। बगल में हमारे रिवर है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ आके हमने चेयर और अपने ट्राइपॉड दोनों का पूरा फ़ायदा उठाया है। कुछ बहुत ही बढ़िया फोटोज़ और हमने वीडियोस निकाली हैं जो सब मिलेंगी हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है नीचे, अगर अब तक चेकआउट नहीं करा तो एक बार इंस्टाग्राम हैंडल भी चेकआउट करना। हमारा कैमरामैन पीछे खड़ा हुआ है, वैसे अभी कैमरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ है ताकि थोड़ी वीडियो स्टेबल रहे, कैमरामैन भी थोड़ा अपना काम कर सके, वरना बोलेगा साला इसीलिए हमको लेके आए हैं ट्रिप पे। ऐसा तो नहीं बोलेगा? दिख भी नहीं रहा इतनी तेज़ धूप में मुझे तो उधर से। सामने से सनागी जब आए थे ना तो काफ़ी ठंडा था, अभी सनागी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आते टाइम तो भाई हाथ सुन पड़ गया, लग रहा था ग्लव्स लेके आने चाहिए थे। तो यही था चितकुल यार, ज़्यादा कुछ है नहीं चितकुल में दिखाने को। मेन है वो है चितकुल का अपना एक बेसिक वाइब्स, क्योंकि ये लास्ट विलेज पड़ता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे। यहाँ से थोड़ी दूर तक और रोड आगे जाती है, फिर आर्मी वाले आपको आगे नहीं जाने देंगे, वहाँ से पूरा आर्मी एरिया स्टार्ट होता है। बॉर्डर वो पूरा सिक्योर करते हैं वहाँ से। तो अगर जाना होगा थोड़ा और आगे जा सकते हैं, वैसे आगे कुछ है नहीं देखने को। जो कुछ है मेन पूरा पीछे है मेरे पूरा चितकुल टाउन। यहाँ पे एक चितकुल टेम्पल भी है, वहाँ आप जा सकते हो। बाकी मेन पॉइंट जो चितकुल का अट्रैक्शन है वो यही रिवर पॉइंट्स है और ये स्नो कवर्ड पीक्स जो आपको कभी भी मिल सकती हैं। जैसे हम कल आए, हम जून में हैं और हमें स्नो कवर्ड पीक मिल गई। मैं आपको सामने वाली पीक दिखाता हूँ, अगर सनलाइट के बावजूद आ जाए। एक्चुअली क्या है ना, उस पर पूरी स्नो पड़ी हुई है, क्लाउड्स ने उसे ऐसे करके कवर कर रखा है। मैं ट्राई करता हूँ अगर वो आती है तो। हमारे साथ साथ गधा भी धूप सेक रहा है भाई, वो भी ठंडा आ गया है। क्या एकदम स्टिल खड़ा हुआ है, दूर से देखोगे ना ऐसा लगेगा आपको स्टैचू खड़ा हुआ है। बाइक गुड्स का डेली का रूटीन साफ कर रहे हैं। सनी ने अपनी बाइक साफ कर ली, गौतम कर रहा है, मेरी भी साफ हो गई। तीनों ने चैन ल्यूब कर लिया है और गौतम एक चैन ल्यूब लाया था। जब ल्यूब बताना मस्त है भाई, देख जब हम ल्यूब करने गए ना, जब हम ल्यूब करने गए तो उसमें ल्यूब ही नहीं है, खाली ल्यूब का कैन लेके आए। हाँ तो बस मतलब इतना सल्यूब लेके आया था ये भाई। तो 10 दिन की राइड पे आया है? इतना इंपॉर्टेंट काम बोल खाली कैन चैन ल्यूब की लेके आया है। और जो टेप तूने जमीन पे डाल दिया, इसका दोबारा काम नहीं पड़ेगा। और गौतम ने इंडिकेटर तोड़ लिया था उसको। टेप, मैंने कहा ना टेप और बंजी कॉर्ड, 2 चीजें मस्ट हैं आपके। बंजी कॉर्ड और सॉरी जिप टाई,
टेप और जिप टाई तो मस्ट है, आपके टूल्स में होनी ही होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए टेप से चिपका दिया, क्योंकि एक तो टाइम का इंडिकेटर है, रॉयल इनफील्ड होता तो शायद मिल भी जाता, ये तो यहाँ मिलेगा नहीं और कोई चांस है नहीं। क्या कह रहा है गौतम सनी भाई? कह रहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है कि मैं सो गया था और खुद सो गया था, उसका कुछ भी नहीं। लेट कौन करता है हर बार? अच्छा अभी भी देखो, लास्ट कौन है बाइक क्लीन करने में, ऑलिव करने? लास्ट कौन है गौतम? लास्ट कौन है भाई? लेकिन नहीं भैया, इसमें गलती तो नहीं, क्योंकि अपना कपड़ा दे रहा सबको पहले कि क्लीन कर, लास्ट में कर। हाँ यूज करने दिया, ठीक है जी, और यूज नहीं किया जी मालिक। तो ये कहीं वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं वो, कर्ड का क्या वर्ड यूज करते थे? याद है गौतम, कहीं तुम दानवीर कर्ड तो नहीं हो? तुम सोचो भाई, इतना दानवीर है कि इत्तू सा लीव लेके आया था, वो भी सनी को दे दिया। मानना पड़ेगा भाई, दानवीर कर्ड कलयुग का यही है और कोई दूसरा नहीं है, कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। सोचो, तुम्हें दे दिया अपना लीव। तुम्हें यार, तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए गौतम के साथ। मैं कह रहा, पैर पकड़ लो, अभी भी समय है। पैर पकड़ लो भाई, अभी भी समय है, लेट नहीं हुआ, कहीं तुम्हें श्राप ना दे दे। ऑलराइट गाइस, सो वी आर ऑल सेट, निकल रहे हैं यहाँ से। हम अभी रुके हुए थे, ये है मेमोरीज होम स्टे, और आप चितकुल मेट्रो करके सीधा आते हो, यहाँ पे ये लोकेशन है। और काफ़ी रूम खाली थे यहाँ पे, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे रास्ते में जो भी मिला यही कह रहा था, एडवांस बुकिंग करी है क्या, एडवांस बुकिंग करी है क्या, रूम नहीं मिलेगा। है थोड़ा सा इशू है, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ मतलब आपको रुकने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिन प्रॉपर्टी के पास व्यू ज़्यादा अच्छा है वो हो सकता है फुल हो, या जो ज़्यादा डिसेंट बनी हुई हैं वो फुल रहती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको भटकना पड़ेगा, रूम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी अगर अपनी टोटल जर्नी की बात करें, हमने 645 किलोमीटर कर लिया है घर से यहाँ तक। कल हमने 198 किलोमीटर करा था, 196 कुछ करा था, 1-2 किलोमीटर वो सुबह नीचे गए थे हम। तो अभी क्या करते हैं, ट्रिप मीटर कर लेते हैं 0। अब जर्नी करते हैं स्टार्ट टूवर्ड्स नौको, बट उससे पहले करना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात को ना हम सारे ऐसे ही सो गए, हमने खाना वाना कुछ नहीं खाया। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद कुछ देखते हैं आज का। गौतम 6 बजे सो गया, मैं लेटा रूम में चेंज वेंज करके, और भाई कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि सर्दी हो गई थी। तो जैसे ही कंबल की ब्लैंकेट की गर्मी मिली, बस फिर क्या था। साउंड सिंक, लेट्स गो। जय माता दी। चलो हाँ, आगे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रोड एंड तक जाएगी, फिर आर्मी की चेक पोस्ट आएगी, वहाँ से आगे वो जाने नहीं देंगे, वहाँ तक आप जा सकते हैं। 4-5 किलोमीटर और जा सकते हैं। हाँ, अगर रिवर बेड पे जाना ना, एक पहली गली छोड़ के दूसरी गली है, उसमें आप नीचे तक जा सकते हो, पर गाड़ी नहीं जाएगी, वॉक करना पड़ेगा। रिवर के किनारे तक आप जा सकते हैं वहाँ पे। ऑलराइट, वाइजर करते हैं क्लोज। और फ्यूल अप करा लेंगे, अभी ज़्यादा तो आएगा नहीं, बट कराते हुए चलेंगे, कुछ पता नहीं मिले ना मिले। पहले तो चितकुल वाले बोर्ड के साथ मुझे फ़ोटो चाहिए, कल मैं फ़ोटो नहीं ले पाया। खाने के लिए रुक गए थे, और हाल फिलहाल में यही मिल रहा है, पराठा और चाय। ये यहाँ पे जो आई लव चितकुल का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं बाइक लगा के फ़ोटो भी निकालनी, शाम को तो हो नहीं पाई थी। और ऑलराइट, सो अपना ब्रेकफास्ट हो गया डन, पराठा है, चाय, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। चाहिए तो हमें प्रॉपर खाना है यार क्योंकि कल हमने प्रॉपर खाना नहीं खाया। कल भी हमने सुबह पराठा खाया था, उसके बाद एक मैगी, और जो हमने रास्ते में रुक के मैगी खाई थी ना, जहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, उसी ने पूरा टेस्ट ख़राब कर दिया। इतनी घटिया मैगी, और चाय तो ऐसा लग रहा था जैसे हम चाय बनाने के बाद चाय ने हटा दी और फिर वो पैन जो था उसको धो के वो हमारे कप में डाल दिया उसने। मतलब पैसे ले रहे हो यार, तमीज़ की चीज़ें खिला दिया करो ना।
किसी किसी को तो बस यही करना है। रात को तो फिर हम सो के ही नहीं उठे, शाम को आते ही सो गए। सब एक दूसरे के इंतज़ार में सोते रहे कि ये उठेगा तो वो उठा देगा, वो उठेगा तो ये उठा देगा। और सबसे पहले सोया गौतम, फिर मैं, और फिर सनी सो गया। उसको लगा ये दोनों लोग उठेंगे तो हम लोग चलेंगे फिर खाना खाने, पर कोई उठा ही नहीं। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. ऑलराइट, सो नीचे ना बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, तो यहाँ रुके थे और यहाँ जियो में नेटवर्क, सॉरी एयरटेल का नेटवर्क भी आ गया था, तो हमने सोचा चेक कर लेते हैं ड्रोन्स अलाउड हैं या नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ है पूरे किन्नौर रीजन में ना आपको ऑफिशियल परमिशन चाहिए, इंटरनेट जैसा बता रहा है, क्योंकि ये इंडो तो तिब्बतन बॉर्डर के पास में आता है, तो 25 किलोमीटर की रेंज में आप कोई भी सिविलियन ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और ये तो फैक्ट है कि बॉर्डर के पास में है। हमें भी डाउट था, इसलिए हमने चितकुल में ट्राई भी नहीं करा, काहे को रिस्क लेने का। मान लो कोई अगर नहीं भी टोकता है, फिर भी आप वो फुटेज उठा के नेट पे डालोगे ही डालोगे। भाई ब्लॉग के लिए ले रहे हैं तो ब्लॉग में जाएगी जाएगी, खुद तो देख ही ली मैंने, तो फिर वो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी सही नहीं है। लेकिन यार क्या प्यारा टाउन है नीचे। एक तो रोड ऐसी है ना कि नीचे ज़्यादा देख नहीं सकते, सामने फोकस ज़्यादा देना पड़ेगा। ब्यूटीफुल टाउन मैन, लाइफ तो ये जी रहे हैं भाई, मज़ा आता होगा यार। ऊपर वाला बस इतने पैसे दे दे, एक छोटा सा घर यहाँ खरीद के हम बना सकें। खरीद नहीं सकते शायद, यहाँ पे लीज पे तो ले ही सकते हैं। लाइफ विल बी वेरी इजी। गड्ढे भरे जा रहे हैं मिट्टी से, ऑल्टो से चल रहे हैं लोग गड्ढे भरने के लिए, शायद लंबा स्ट्रेच होगा। गजब ही रोड है यार। सोचो कल हम बारिश में चला रहे थे और अपना ये ब्लैक वाइजर लगा के, घंटा कुछ नहीं दिख रहा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार वाइजर चेंज कर लेते हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं इतनी। फिर जब वहाँ रुक के मैंने वाइजर चेंज करा तब जाके तब भी ठीक दिखा। अभी क्या जब शेड वाला पार्ट आता है ना तो उसमें थोड़ा कम दिखना हो जाता है मुझे। और बारिश में कई बार क्या होता है कि स्लो बारिश हो रही थी और हम भी बहुत स्लो चल रहे थे रोड की वजह से, तो जो पानी था वो वाइजर पे ही रुका हुआ था। जब आप तेज़ चल रहे हो या बारिश तेज़ हो रही हो ना तो पानी गिरता है और वो मूव होते हुए नीचे चला जाता है, बट स्लो बारिश में वो ऐसा होता नहीं है, तो फिर वो देता है दिक्कत। ऑलराइट गाइस, तो फ्यूल अप करा लिया, 869 का आया मेरी बाइक में। अब आगे जहाँ भी होगी वहाँ करवाते रहेंगे, पेट्रोल का रिस्क लेने का नहीं रे बाबा। इधर खड़ा हो जाता हूँ साइड से मैं तब तक। अच्छी रोड आ गई गाइस, अच्छी रोड। ओ भाई अलग ही लेवल का एडवेंचर है वो। एक तो हाइट है ऊपर से, तो आप सेकंड गियर से ऊपर जा ही नहीं सकते उसमें। तो हमने लगभग 1-1.25 घंटे में ना कितना कवर किया, 26 किलोमीटर। तो आप लोग भी अगर यार आ रहे हो ना तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी बाइक पे लगेज है ना तो आप कुदा नहीं सकते बाइक को ज़्यादा, ठीक है। और मैंने तो टॉप बॉक्स लगा रखा है हिमालयन पे बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। तो भगा सकते नहीं हो तो 20 से ज़्यादा की एवरेज स्पीड आएगी नहीं। और कहीं गलती से आर्मी का कॉन्वॉय वगैरह निकल रहा होगा, जय माता दी, तो उस 40 किलोमीटर के लिए आप मिनिमम 3.5 से 4 घंटे लेके आओ, उसके बाद ही हो पाएगा। 20 तो मैंने बहुत बोल दी, 20 भी बहुत भारी काम है, 20 की स्पीड भी निकाल पाना। बढ़िया रोड है, थोड़ा खींचते हैं अब।
बहुत ही फेमस टेम्पल है ये चितकुल का, चितकुल रोड का, सॉरी। आप देखोगे ना ऐसे कई जगह पे आपको टेम्पल बने हुए मिलेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है रोड बनाते हैं फिर वहीं लैंडस्लाइड हो जाती है, फिर रोड बनाते हैं फिर वहीं लैंडस्लाइड हो जाती है। तो सारे मिल के ना इवन विद इंजीनियर्स ऐसे टेम्पल बनाते हैं ये। और अब ये टेम्पल ना शायद 2014 में बना है और अब तक बना है। उससे पहले हर साल यही हो रहा था, बार बार रोड बन रही थी, ख़राब हो रही थी भाई एक पॉइंट पे। तो चीज़ें जब आप मानने लगते हो ना तो वो आपको कहीं ना कहीं साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलके एक बेटर रिजल्ट देती है। तो डेफिनेटली स्टडी साइंस बट डू नॉट इग्नोर द ऑलमाइटी। ऑलराइट, तो ये है वो ब्रिज जो क्रॉस करके हम जाते हैं चितकुल के लिए, करचम ब्रिज। और देखो भाई बाइकर्स का मेला बहुत ही बड़ा ग्रुप है ये तो KMH वाला है, हमारे बगल वाला जो होटल था ना उसी में ये लोग रुके हुए थे। और ये लोग बहुत पहले निकले हमसे तो। भाई साहब चलो भाई, कल हम उधर से आके राइट लेके चले गए थे उधर, और अब हम जाएंगे इधर सीधा। 106 किलोमीटर तक हमें सीधा जाना है, उसके बाद कोई यू टर्न आएगा। गौतम की ना एक इम्पोर्टेंट कॉल है, ज़रा वो देखना पड़ेगा कि हम नेटवर्क जोन में रहें उस टाइम पे। बाकी बढ़िया, अब खींचेगी बाइक। रोड जा रही है, वो जाती है कालपा, ये नीचे सीधी जाती है नाको तावो। कालपा और रैकोंग पियो करके एक जगह है, वहाँ दोनों जगह ले जाती है सम अदर टाइम। क्योंकि अभी 12 तो ऑलरेडी बज गया है, 18 किलोमीटर जाना, 18 आना, 18 माउंटेन्स का 18 सिंगल रोड होगी वो, ये तब भी डबल है भाई। और ये ब्लैक वाइज़र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्पीति के लिए, बिना इसके तो कोई काम ही नहीं हो पाता। बिना ब्लैक वाइज़र के राइड नहीं होती भाई। सनी कहाँ रह गया? खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर, तब तक सनी भी आ जाएगा। भाई इतनी तेज धूप है ना, हमारे साथ यही हो रहा। परसों घर से निकले तो हम गर्मी में और धूप में चले, फिर शाम तक पहुंचते पहुंचते, और अगले दिन सुबह निकले तो हम फिर बारिश में भीगते भीगते यहाँ पहुंचे। अभी आज हम फिर धूप में चल रहे हैं। इधर का रोड तो बढ़िया है यार, एकदम मक्खन मलाई। थोड़े बहुत बम डम है वो तो देखो चलते रहेंगे पहाड़ों में। स्पीति में हो यार आप, सामने वाली पीक्स देखो क्या सही लग रही है। जब तक हमारा गोप्रो ऑन हुआ, साइड से हो गई, कोई नहीं, हम दोबारा पहुंचेंगे उधर ही। तो अभी प्लान ऐसा है कि एक ऑफिस की मीटिंग है सनी की 2 बजे, और इसकी गौतम की है 1 बजे। तो हमें कहीं ब्रेक लेना है जिसमें हम बढ़िया अपना लंच भी कर लेंगे और इन दोनों की मीटिंग भी हो जाएगी। तो 1-1.5 घंटे का ब्रेक आराम से ले लेंगे, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा यार, क्योंकि अखंड रोड करके आए यार हम चितकुल वाला ऐसा मतलब 10 किलोमीटर करने में ही ऐसा आफत सी आ रही थी। गाइस तो लंच वंच डन हो गया था, और जिस बिजनेस का हम अब तक सोच रहे थे वो फाइनली आज फाइनल रूप ले लिया है। सामने देख रहे हो, सामने स्नो कवर्ड पीक्स, और इधर हमारा लगा है बनाना शेक का स्टॉल गौतम के पास प्रोटीन शेक का भी ऑप्शन है। तो अगर कोई हेल्दी है, तो अगर हेल्दी फूड ढूंढ रहा है तो प्रोटीन शेक मिलेगा, बाकी कॉफ़ी मिलेगी। और ये हमारा बिलिंग काउंटर है, यहाँ से आपको पर्ची कटवानी है, फिर इधर गौतम को देनी है, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, डन है। ऑलराइट गाइस, तो कुछ 2.5 घंटे का ब्रेक हो हमारा, 3 बज गए, और हम एग्जैक्ट 12:20 या 12:25 के आसपास रुके थे यहाँ पे। बट ठीक है, दोनों का काम हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ से। तो अभी नाको जो है वो है 78 किलोमीटर, 2 आवर दिखा रहा है, इतने हमें नहीं लगेंगे अगर रोड ऐसी रही तो। बढ़िया खींचेंगे, फिर नाको पहुँचते हैं, वहाँ पे जो नाको लेक है वो एक बार देखते हैं, एंड आफ्टर दैट हम डिसाइड करेंगे कि आगे निकलना है या वहीं स्टे करना है। जो भी टाइम बचेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। सारा सामान ले लिया ना यार, ब्रेक लेके ना बाद ये थोड़ी दिक्कत रहती है, जिस हिसाब से सामान फैला लेते हैं।
होता है क्या, कुछ सामान इस पॉकेट में होता है, कुछ पैंट की पॉकेट में होता है, तो सारा इधर उधर करने के चक्कर में सब इधर उधर हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर यहाँ नहीं रुकते अब तक तो हम निकल ही गए होते। बाकी हवा चल रही है इधर बहुत भयंकर, मतलब लिटरली पीछे डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं पूरा धूल धूल हो रहा है, मतलब सब कुछ धूल धूल हो गया था। मैंने बाइक थोड़ी साफ करी आगे से और पेड़ के नीचे मैंने खड़ी करी थी कि थोड़ा छाँव मिलेगी, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था, कुछ तो ग्लू जैसी डॉट 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 उससे टपक रही थी। पूरा मिरर वाइजर सब वही हो गया था गीले कपड़े से। मैंने ट्राई करा बहुत साफ करने का, बट ज़्यादा हुआ नहीं। नया बनाया है क्या पुल? ओ भाई, वो पुराना रास्ता हुआ करता होगा किसी टाइम पे। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a ऑलराइट, तो पीछे हमने ट्राई करे कुछ बढ़िया शॉट्स आए जियो, जो आपने ट्रैकिंग शॉट्स देखे, ये सारे हमने एक कैमरा लगा के ट्राई करे। थोड़े एफर्ट्स लगते हैं बट शॉट एक नंबर निकल के आए। और उधर क्या था, माउंटेन की शेड थी तो अच्छी छाव आ रही थी, तो रुकने का भी मन हो गया। ज़्यादा तेज़ धूप में ना फिर रुका नहीं जाता, रुकते ही पसीने आ रहे हैं। चलते हुए ठीक लग रहा है, पसीने आ जा रहे हैं तो ठंड भी लग रही है चलते हुए, बट रुकते ही पसीना आ रहा है। और मुझे लग रहा है यार, और लंच के बाद ना हमने बनाना शेक भी पी लिया बैठे बैठे इन लोगों के इंतज़ार में। तीनों नहीं पिया है, मतलब गला पकड़ लिया गले में ना इचिंग स्टार्ट हो गई है। सो वी हैव रीच्ड पू, इट्स POOH, मेरे राइट हैंड साइड में है पू। और यहाँ भी अच्छे खासे ऑप्शंस हैं रुकने के। तो अगर आप स्पीति वैली सर्च करोगे नॉर्मली, अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आपको मेन टाउन्स पता चलेंगे, वरना बीच में भी छोटे छोटे इतने सारे टाउन्स पड़ते हैं ना, मतलब आपको छोटे छोटे का मतलब इतने बड़े बड़े ऐसा भी नहीं 4 घर वाले टाउन ना, एक से एक बढ़िया टाउन मिलता है बीच बीच में भी। क्या ड्रोन शॉट बनाने का सोच रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं तो समझ नहीं आ रहा। या चितकुल में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, वहाँ तो मैंने होटल वाले से पूछा था, ही सेड बिग नो, आर्मी वाले पकड़ लेंगे। मैंने कहा फिर उड़ाना ही क्यों है अगर नो है तो, फालतू की रिस्क लेके। मैंने कहा मैं तो वैसे ही नहीं उड़ाऊंगा। ऑलराइट गाइस, वन मोर अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ स्पीति वैली, वो है ये खाप संगम। ये जो मेरे लेफ़्ट से आ रही है, ये सॉरी हाँ लेफ़्ट, मेरे जो लेफ़्ट से आ रही है वो है सतलज रिवर, और ये जो इधर से आ रही है जिधर हम जा रहे हैं वो है स्पीति रिवर, और आगे ये कंटिन्यू होती है सतलज। यहाँ भी ब्रो का बोर्ड लगा है, ब्रो का तो बोर्ड बनता है भाई। क्या मक्खन रोड बना रखी है भाई साहब, ऐसी रोड होना अपने आप में एक नया तोहफा है। देख रहे हो, ऊपर पहाड़ों की रूफ भी है। तो दोनों बंदे भाग गए, उन्हें इतनी भीड़ दिखी वहां, फिर भी नहीं रुकना हुआ उनसे, रुकी लो 2 मिनट, पता नहीं कहाँ की जल्दी में थे। यहाँ खड़ा है, पीछे संगम पॉइंट था, रुके क्यों नहीं? पीछे संगम पॉइंट था, वो जहाँ पूरा क्राउड था ना, वो संगम पॉइंट है, खाप संगम बोलते हैं उसे।
ये जो अब अभी तक हम जिसके पैरेलल चल रहे थे ना वो सतलज रिवर थी, ठीक है। अब सतलज सीधी है, ये अब ये जो है ये स्पीति रिवर है। अब हम स्पीति रिवर के पैरेलल चलेंगे, चलें? नहीं मैं तो ले आया फोटो, मैंने तो बस गोप्रो से रिकॉर्ड कर लिया। अगर तुम्हें देखना हो तो चलो, चलो फिर। जहाँ क्राउड दिखा करे वहाँ रुक जाया करो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है नहीं? चलो आजो गाइस, आजो आजो। फास्ट ड्राइव कुड बी द लास्ट ड्राइव। फोटो निकालते हैं बाइक की यार, बढ़िया सी। वाह यार वाह, क्या माइटी माउंटेन्स हैं भाई साहब। जो दराजें पड़ रही है ना, इन्हें देख के डर लगता है। ये सब जो आया है ये सब यहीं से यही घिसका है धीरे धीरे, पूरा ये साइड ही आई थिंक नीचे से हुई होगी इसी टाइम पे। नीचे तक पड़े हैं ये बड़े बड़े पहाड़। भाई साहब यहाँ अमूल बटर क्या कर रहा है? पक्का किसी ने यहाँ पे शॉप लगाई होगी फिर तो। अमूल बटर लेके टूरिस्ट थोड़ा ना आएगा। फोन से मिलता हूँ। और गाइस तो ख्वाब संगम क्रॉस कर लिया हमने और यहाँ रुके हुए थे एक ब्रेक के लिए। इतनी तेज हवा है, फोन पकड़ना मुश्किल है। ड्रोन ट्राई करा था, बच गया, बस बच ही गया। बाकी नीचे का एक बार फ्लो देखो पानी का, क्या माइटी माउंटेन्स है यार। बहुत ही प्यारी वैली और रोड भाई साहब एक नंबर, एकदम ब्लैक टारमेक। मुझे लग रहा है हमारे आने से कुछ मिनट पहले ही बने हैं रोड, ऐसे ही वाइब दे रहे हैं रोड। और बहुत ही नीट एंड क्लीन भी है। और इसमें इसका क्रेडिट जाता है बीआरओ और जो लोग कचरा नहीं फेंक रहे दोनों को। बाकी कुछ लोग तो हैं तो ये सब तो चलता रहेगा। तो बाकी नाको ज़्यादा दूर बचा नहीं है, तो हमारे पास टाइम है तो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अच्छे से फोटो वीडियो निकालने में, क्योंकि कल ज़्यादा कुछ हमारा हो नहीं पाया था। ऑलराइट गाइस, तो अब हम गेन करने वाले हैं एलिवेशन, कैन यू सी दिस। और ये ऊपर चढ़ेंगे हम रोड। अब कहाँ रह गया सनी? तो नाउ वी आर गोइंग टू क्लाइम दिस। और अच्छी खासी एलिवेशन चढ़ने वाले हैं अब हम। रोड बढ़िया, फिर कहीं भी चढ़ा लो कोई प्रॉब्लम नहीं। खराब हो तो गीली ना हो बस ये, और लूज सैंड ना हो। लूज सैंड दिक्कत करती है। Alright, so for today we have made it to नाको। और हम नाको में ही रुकने वाले हैं क्योंकि यार 5:30 तो हो गया। अब अगर हम लेक साइड जाएंगे, थोड़ा भी टाइम बिताएंगे तो 6 साढ़े 6 हो जाएगा। फिर सुमदू जो है यहाँ से 36 किलोमीटर और है, तो हम रेस्ट कर लेते हैं। बॉडी को क्यों ज़्यादा झिलाना। कोई बढ़िया सा होम स्टे देखते हैं पहले तो, उसके बाद वी विल डिसाइड व्हाट टू डू। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, पता करते हैं रूम, है ना? रूम होगा क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। ऑलराइट गाइस, सो नाको छान लिया हमने पूरा, कोई भी ढंग का होटल नहीं मिल रहा।
एक में क्या था, एक देखा उसमें सिर्फ 2 लोगों का डबल बेड है, कह रहे इसी पे एडजस्ट कर लो। एक और देखा उसमें क्या है कि बाइक आपको ऊपर रोड पे छोड़नी पड़ेगी और नीचे जाना पड़ेगा। दैट इज नॉट कमेंडेबल एट ऑल, क्योंकि इतना सारा सामान फिर अगर मैं बाइक ऊपर छोड़ूंगा तो मुझे क्रैश बार बैग भी खोलने पड़ेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ये मेरे आगे बाइकर्स हैं, ये भी नाकों में रूम ढूंढ ढाड़ के भी आगे जा रहे हैं, रूम ही नहीं मिल रहा है सब फुल पैक हो रखा है। अब हमें काजा की टेंशन है, हम पहले आज रात बैठ के ना काजा के 1-2 होम स्टे निकाल के उन्हें फ़ोन घुमाएंगे, ताकि कल हमारे पास ऑप्शन रहे। तो क्या है ना, फिर हमें जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, तो हम आराम से एक्सप्लोर करते हुए रात तक भी, अंधेरा भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। इस साइड में फॉर्मेशन देखो, ऐसे नहीं बोलते कि स्पीति हुसैन का बेस था, देखो पूरा ऐसा लग रहा है रेत इकट्ठा किया हुआ है। सनसेट हो गया और टेम्परेचर एकदम से डाउन होने लगा, 3 डिग्री गिर गया है पिछले 10-20 मिनट में। वैसे हमने जो एलिवेशन है वो ड्रॉप करी है, क्योंकि नाकों के लिए ना आप ऊपर चढ़ते हो और जब सुमदो के लिए निकलते हो तो आप फिर से नीचे की तरफ जाते हो भाई, इसीलिए हर जगह नेटवर्क आ रहा है। देख रहे हो कहाँ टावर लगा रखा है। ऑलराइट गाइस, तो अगर टाइम की बात करें, टाइम हो गया 8 और हमने आज का कवर कर लिया है 210 किलोमीटर। 150 किलोमीटर का टारगेट था, जिसको हमने 210 कर दिया, बट एनी हाउ वी डिड दैट। नाउ वी हैव रीच्ड तावो एंड वी नीड टू फाइंड रूम ओवर हियर। दिस इज ताबो। अब यहाँ ढूंढते हैं रूम। भाई साहब, ताबू में 1 घंटा ढूंढने के बाद हमें ये रूम मिला है। 4000 मांग रहे थे, इसका 3000 में सेटल हुए हैं। मतलब देखो तो बेड वेड सोफ़ा टेबल सब इतना पुराना है ना, बट भाई स्पीति में क्या है, टूरिस्ट की बाढ़ आई है और होस्ट की लूट मची है। लूट लो जितना लूट सकते हो, तो वही चल रहा है। तो इधर अगर आ रहे हो ना तो भाई, नाको हाउस पैक था, उसके बाद सुमदो में हमने ट्राई करा, सुमदो में कुछ है नहीं। और सो हमारा आज का डिनर ऑलमोस्ट 9:45 बज गए हैं और थोड़ा लद्दाखी स्टाइल डिनर स्पेस है बाहर। वैसे चेयर टेबल है वो पूरा फुल है अभी, तो हम यहीं आ गए क्योंकि क्राउड बहुत है भाई, हर जगह सब फुल है। ये हमारा खाना है, मटर पनीर, दाल, सैलड और रोटी, तंदूरी रोटी है, प्लस खीर भी है। खीर इसमें है।